स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक और स्वर्गीय जगहों में से एक है। यह मध्य यूरोप का एक शानदार देश है। कहा जाता है कि अगर हम धरती पर स्वर्ग की बात करें तो स्विट्जरलैंड का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना लुभावना और मनोरम है कि हर कोई इस जगह का दीवाना हो जाता है। दुनिया भर में नव विवाहितों के लिए हनीमून और घूमने फिरने के लिए स्विट्जरलैंड अक्सर पहला विकल्प होता है। एक कारण यह भी है कि स्विट्जरलैंड को आमतौर पर दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम अपराध दर है। स्विट्जरलैंड का मूल नाम हेलवेटिया था, जिसे जूलियस सीजर द्वारा हेलवेटी पर कब्जा करने के कारण दिया गया था। हेलवेटी आल्प्स आयरे जुरा पहाड़ों के बीच एक जगह है जहाँ सेल्टिक जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ की 60% भूमि आल्प्स पहाड़ों से ढकी है, इसलिए इस देश में कई खूबसूरत पहाड़, गांव, झीलें और चरागाह हैं। स्विट्जरलैंड में एक तरफ बर्फ के खूबसूरत ग्लेशियर हैं। ये ग्लेशियर 7 से 8 महीने बर्फ की खूबसूरत चादर से ढके रहते हैं, तो दूसरी तरफ खूबसूरत घाटियां हैं जो खूबसूरत फूलों और रंग बिरंगे पत्तों वाले पेड़ों से भरी रहती है। स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी केवल 2 ऐसे देश हैं जिनके झंडे का आकार चौकोर है। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड 1499 से ही आजाद हुआ है? हालांकि यह 1798 से 1815 तक फ्रांसीसी द्वारा यहाँ संक्षिप्त रूप से कब्जा कर लिया गया था। 1 अगस्त यहाँ का स्वतंत्रता दिवस है। यहाँ के लोग हर साल कागज की लालटेन बनाकर और सड़कों पर रोशनी करके अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं। छोटे क्षेत्रफल के बावजूद स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्विट्जरलैंड 1815 से किसी भी सैन्य संघर्ष में शामिल नहीं रहा है। इसके अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध है। यह कुछ अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र संगठनों का हिस्सा भी है। स्विट्जरलैंड में 1500 से अधिक झीलें हैं, जो किसी अन्य झील से 10 मील से भी कम दूरी पर है। देश का 70% भाग पहाड़ों से ढका हुआ है। स्विट्जरलैंड की 60% बिजली का उत्पादन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से होता है। यह देश शिक्षा के मामले में भी बहुत आगे है। इस देश की लगभग 87% जनता शिक्षित है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। उस दिन से स्विट्जरलैंड की सरकार ने 26 मई को देश के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों में से हैं। स्विट्जरलैंड के लोगों की औसत उम्र 83.6 साल है। भले ही स्विट्जरलैंड एक विकसित देश है, लेकिन स्विस आबादी के केवल 1/3 लोगों के पास ही अपने घर हैं। स्विट्जरलैंड में मकान महंगे होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग किराए पर घर लेते हैं। स्विट्जरलैंड में ऐसे बंकर हैं जो परमाणु युद्ध की स्थिति में अपनी 100% आबादी को सुरक्षित रखने में सक्षम है। स्विस सरकार ने प्रत्येक स्विस नागरिक के लिए बॉम्ब शेल्टर बनाने का कार्यक्रम चलाया था और आज प्रत्येक नागरिक का अपना बॉम्ब शेल्टर है। यहाँ के 65% निवासी जर्मन मूल के हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा शीतल पेय की खपत स्विट्जरलैंड में ही होती है। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में आप एक गाय किराए पर भी ले सकते हैं और अपनी किराए की गाय से दूध, मक्खन और लगभग 22 पाउंड अल्पाइन चीज प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर आपका ही अधिकार होगा। स्विट्जरलैंड अगर किसी देश से लड़ाई शुरू कर देता है तो वह मिनटों में ही अपने हाईवेज को हवाई पट्टियों में बदल सकता है। चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन के आखिरी 25 साल स्विट्जरलैंड में बिताए थे। स्विट्जरलैंड में अकेला गिनी पिग रखना गैर कानूनी है, जबकि गिनी पिग की जोड़ी रखने की अनुमति है। ऐसा क्यों है, ये तो स्विट्जरलैंड के लोग ही बता सकते हैं। स्विट्जरलैंड में कुत्ता पालने पर टैक्स देना पड़ता है। हर साल कुत्ते के आकार और वजन के आधार पर टैक्स का आकलन किया जाता है। स्विट्जरलैंड में रात के समय भारी हिमपात होता है, जिससे अक्सर सड़कों पर मोटी बर्फ जम जाती है और सड़कें यातायात के लिए अनुपयोगी हो जाती है। हालांकि सुबह 8 बजे से पहले सभी बर्फ को साफ कर दिया जाता है। तो दोस्तों, धरती का स्वर्ग कहा जाने वाले एक देश स्विट्जरलैंड के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।